उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करोगे तो योगी माफ नहीं करेंगे। बीते 24 घंटे में पूरे राज्य में 15 एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस के तगड़े प्रहार से कहीं लंगड़े हुए अपराधी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे तो कहीं स्ट्रेचर पर पड़े पड़े अपराध छोड़ने की कसम खाते दिखे। क्योंकि योगी फोर्स अपराधियों का तगड़ा इलाज कर रही है, संभल में पुलिस ने 7 महीने से फरार आरोपी को धर दबोचा। हाथरस में बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले का एनकाउंटर किया। चंदौली में पिस्टल छीनकर भाग रहे आरोपी को पकड़ा। हापुड़ में 85 लाख लूटकर भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर किया। सहारनपुर में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और मिर्जापुर में गो तस्कर के आरोपी को धर दबोचा। योगी फोर्स अपराधियों को सिर्फ पकड़ती ही नहीं, उसका अपने स्टाइल में पक्का इलाज भी करती है। सहारनपुर में बदमाशों के खिलाफ योगी फोर्स ने 24 घंटे में 7 एनकाउंटर किए। इन मुठभेड़ों में 25-25 हजार के इनामी समेत कई शातिर बदमाश घायल होकर गिरफ्तार हुए। अपराधियों के खिलाफ एक्शन सीएम योगी के सख्त निर्देश का नतीजा है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्ती का ही नतीजा है कि अपराधी एनकाउंटर के बाद कसम खा रहे हैं कि वो अब कभी अपराध नहीं करेंगे। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है अपराधी कि ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। क्योंकि योगी फोर्स ने इस अपराधी का तगड़ा इलाज कर दिया है, जिसके कारण अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। चलने के लिए इसे पुलिसकर्मियों के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। आकाश बाबू नाम का ये शख्स बदायूं का रहने वाला है और बीते 7-8 महीने से संभल में गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन जब संभल पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसका तगड़ा इलाज भी कर दिया। तभी तो अब ये कभी संभल नहीं आने की कसम खा रहा है। अब आगे से आओगे संभल में? योगी फोर्स की इस तरह की कार्रवाई से साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अंदर खौफ कितना है। ये एक आकाश बाबू की कहानी नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों की ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की कुर्क संपत्ति को उसके ही गुर्गे अवैध तरीके से बेच रहे हैं और अतीक के परिवार को मदद पहुंचा रहे हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग एक्शन की तैयारी में है। क्योंकि सदर तहसील के सिल्ला इलाके में अतीक के गैंगस्टर वदूद, मकबूल और केशव सिंह जुलाई 2024 को कुर्क उसकी संपत्ति को बेच रहे हैं। कई लोगों ने जमीन खरीदकर मकान भी बना लिया है। अवैध तरीके से माफिया के गुर्गे इसको बेच रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा मकान भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये तब हो रहा है जब सीएम योगी ने साफ कह रखा है कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जे को 24 घंटे में खाली करना होगा। मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। अब मामला सामने आने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग एक्शन में है और अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उम्मीद है उनका भी वही अंजाम होगा जो उनके आका का हुआ। देश भर में अलग अलग राज्यों में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं अवैध कॉलोनीज को जमींदोज किया जा रहा है तो कहीं सड़क यूपी से लेकर बिहार तक सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार तक बुलडोजर दहाड़ रहा है। आगरा में बिना नक्शा पास कराए 7 फ्लैट और कई निर्माण खड़े कर दिए गए थे, जिन्हें प्राधिकरण ने मिट्टी में मिला दिया। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी रोड गार्डन की जमीन पर बना गार्ड रूम तोड़ दिया गया और नोटिस के बावजूद ढलाई शुरू करने पर प्रशासन ने निर्माण को ढहा दिया। यहाँ भी नगर पालिका और प्रशासन ने प्राचीन मंदिर के रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। 21 मकानों पर 3 बुलडोजर गरजे। दरभंगा में नगर निगम की जमीन पर सालों से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया। बिहार के ही नवादा में 3 बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया और फुटपाथ तक खाली करा दिया। अगर नियमों के खिलाफ निर्माण करेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई तय है। राजस्थान के झुंझुनू में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पुलिस ने अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाकर नशे के अड्डे को ही मिट्टी में मिला दिया। यहाँ अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी, जिस पर पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर प्रहार किया गया। एक एक ईंट और एक एक छत को चकनाचूर करते ये बुलडोजर नशे के अवैध धंधे को मिट्टी में मिला रहा है। जहाँ ये बुलडोजर चल रहा है, इन खेतों के बीच बने एक मुर्गी फार्म की यार्ड में सिंथेटिक ड्रग्स एमडी बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जिस कमरे में पहले मुर्गियों का दाना रखा जाता था, उसी कमरे में नशे का जहर तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 100 करोड़ रुपए आंकी गई है और अब ये फैक्ट्री मिट्टी में मिल चुकी है।
यानी साफ है कि नशे का कारोबार चाहे जितना छिपकर कर ले, लेकिन कानून की नजर से बच नहीं सकता। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट से मिली राहत को कांग्रेस जीत और हार का फैसला कह रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ भी नहीं है और मामले में कोर्ट के आदेश से सत्य की जीत हुई है। और यही दिखाने के लिए आज सड़क से संसद तक कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। संसद भवन के बाहर कांग्रेस सांसदों ने सत्यमेव जयते के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ में प्रदर्शन कर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेराल्ड केस को झूठा बताते हुए इसे गांधी परिवार को परेशान करने के लिए सियासी प्रतिशोध बताया। गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि अभी मामले में राहुल सोनिया को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। जो नकली गांधी परिवार है ये केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा इस पर ही जीवित रहता है। हेराल्ड मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस शहर शहर प्रदर्शन कर इसे सत्य की विजय बता रही है। आज भोपाल में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। जैसे ही कोई कार्यकर्ता पुलिस की खींची इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश कर रहा था, वो वाटर कैनन के प्रहार से गिर रहा था। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी पानी की बौछार उन्हें छटकाकर पीछे धकेल देती है। अब इन प्रदर्शनकारियों को देखिए, बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए, कुछ तो बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए, लेकिन फिर तेज धार की ऐसी मार पड़ी कि इन्होंने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। इस दौरान पुलिस ने जीतू पटवारी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, उन्हें बस में भरकर वहां से हटाया। दरअसल हेराल्ड केस में दिल्ली की कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्यमेव जयते के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने जुटे थे। ईडी और सीबीआई के सियासी दुरुपयोग के आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। संसद में मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी बिल पेश करने के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। देश के कई बड़े शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में गांधी जी की तस्वीर के साथ नए बिल के खिलाफ विरोध जताया और इसे गांधी जी का अपमान करार दिया। जब से बिल पेश हुआ है, कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। आज भी तस्वीर कुछ अलग नहीं थी। संसद परिसर के बाहर कांग्रेस के सांसदों ने मोदी सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई कर्नाटक के बेलगावी से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल का विरोध करते नजर आए। भोपाल विधानसभा से कांग्रेस के विरोध की तस्वीरें सामने आई। यहां मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह भी मौजूद रहे। उधर हरियाणा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं के साथ धरना देते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान इथियोपिया पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने इथियोपियन संसद को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और अयोध्या का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमें बताता है कि ये जमीन हमारी माँ है। इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड द इथियोपियन नेशनल एंथम both refer to our land as the mother. वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये गीत हमें उस धरती माँ की रक्षा के लिए भी प्रेरित करता है। इथियोपिया में पीएम मोदी के लिए कई कार्यक्रम भी रखे गए थे। इस दौरान वो वंदे मातरम गीत पर करीब 1 मिनट तक ताली बजाते हुए भी नजर आए। ओमान के मस्कट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मस्कट में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। इस समय की बड़ी खबर, सुल्तान हेतिम बिन तारिक से उनकी मुलाकात हुई है। तो ओमान के मस्कट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन के बाद इथियोपिया और अब ओमान के मस्कट पीएम मोदी पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए।
सुल्तान हेतिम बिन तारिक से उनकी मुलाकात हुई। लखनऊ में बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। कमल की आकृति में बने 65 एकड़ के इस भव्य परिसर को बनाने में 232 करोड़ की लागत आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेरणा स्थल का पूरी तरह से निरीक्षण किया और तैयारियों की एक एक बारीकी को देखा। अब जिस प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, उनके बारे में भी जरा जान लीजिए। 65 एकड़ में बना विशाल परिसर अपनी भव्यता, आधुनिक सुविधाओं और विशेष डिजाइन को लेकर चर्चा में है। प्रेरणा स्थल का सबसे मुख्य आकर्षण बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 63 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये देश में इन नेताओं की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब आपको प्रेरणा स्थल की और खासियत भी बताते हैं। परिसर में 8 बड़े ब्लॉक हैं, जिसमें 3000 लोगों की क्षमता का एक एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, म्यूजिक ब्लॉक है। इसके साथ ही वीआईपीज के लिए एक सेफ हाउस भी बना है। बस अब इसके उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद फरार चल रहे लूथरा ब्रदर्स अब गोवा पुलिस की गिरफ्त में हैं, यानी अब फरारी खत्म और इंसाफ की बारी है। लूथरा बंधुओं की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई, जहां दोनों भाई हाथ जोड़ते हुए और फूट-फूट कर रोते नजर आए। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों भाई फूट-फूट कर रोते नजर आए। हाथ जोड़ते हुए दिखा सौरभ लूथरा। गोवा पुलिस की तरफ से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी। कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब दोनों भाइयों की अपने परिवार से मुलाकात हुई तो भावनाओं का बांध टूट गया और लूथरा ब्रदर्स फूट-फूट कर रोने लगे। आज गोवा पुलिस दोनों भाइयों को गोवा लेकर गई, जहां गोवा के स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अब सवाल जवाब होंगे और ये साफ होगा कि 7 दिसंबर की रात नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन कैसे एक जश्न से शमशान में तब्दील हो गया। क्योंकि लूथरा ब्रदर्स की फरारी खत्म हो चुकी है, अब बारी है सच सामने आने की, यानी कानून से भागा जा सकता है लेकिन इंसाफ से नहीं। और लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। गोवा की अदालत ने रिमांड पर भेजा है। दोनों भाइयों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गोवा अग्निकांड में मुख्य आरोपी हैं ये लूथरा ब्रदर्स। बर्च कैफे में आग लगी थी, 25 लोगों की इसमें जान गई थी। उसके बाद ये दोनों ही भाई जो है आरोपी, वो थाईलैंड फरार हो गए थे। वहां से इनको लाया गया है, गिरफ्तारी हुई है और गोवा पुलिस को ट्रांजिट रिमांड कल दी थी कोर्ट ने, और अब ये गोवा पुलिस की गिरफ्त। बिहार में एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और इस बार निशाने पर है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, क्योंकि बीजेपी ने उनके विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उनको लापता बताया गया है और ढूंढने को कहा गया है। पोस्टर में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है लापता। इसके बाद नाम लिखा है तेजस्वी यादव। पोस्टर में उनकी शिक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं और पहचान के तौर पर लिखा 9वीं फेल। वहीं आखिर में पोस्टर में लिखा है आखिरी कब देखा गया, मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए। वहीं पोस्टर को लेकर जेडीयू ने हमला बोला और पूछा कौन से ग्रह पर है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहाँ है, कौन ग्रह पर है, गंगा के पास है कि यमुना के पास है, कहाँ पर है आखिर आप, कुछ तो पता चले, 9 ग्रह में कहाँ है। बीजेपी का ये पोस्टर सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। तेजस्वी पर बीजेपी का ये तंज उसके आक्रामक रुख की ओर इशारा कर रहा है। संसद भवन परिसर में एक दिलचस्प वाकया आज देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ से पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता सम्राट मलिक से मिले और इस मुलाकात के दौरान अखिलेश का दिल सम्राट के ब्लैक कोट पर आ गया। अखिलेश यादव लोकसभा के बाहर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी उनके पास मिसने जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक आ गए। एसपी कार्यकर्ता को अखिलेश ने फिर से एक नजर ऊपर से देखा। हमें भी सिलवा दो कैसे? कोर्ट के लिए अखिलेश का प्यार साफ दिख रहा था। पहले सबको ये एक व्यंग लग रहा था, लेकिन अखिलेश यादव कार में बैठते हुए भी उससे कहते हैं एयर पॉल्यूशन पर कल चर्चा होगी। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में कल पॉल्यूशन को लेकर चर्चा होनी है। सरकार चर्चा के लिए तैयार, शॉर्ट टर्म डिस्कशन करेगी सरकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। राहुल गांधी ने ये डिमांड भी की थी कि प्रदूषण के ऊपर बहस होनी चाहिए, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
और अब संसद में कल पॉल्यूशन पर चर्चा होगी। सरकार ने इसको स्वीकार किया है। हालांकि ये जो चर्चा होगी ये शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा, लेकिन क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है तो ये चर्चा बेहद जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले एक होटल को लेकर इन दिनों धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल यहां एक मुसलमान को होटल बेचे जाने की भनक लगने के बाद हिंदू संगठन और व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया है, जिसके बाद हिंदू संगठन और होटल एसोसिएशन ने बाजार में जुलूस निकाला और होटल जिहाद नहीं चलेगा की नारेबाजी कर मुस्लिम को होटल बेचे जाने का विरोध किया। होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्थानीय लोगों ने धार्मिक पहचान वाली जगहों पर मुस्लिमों को होटल बेचने को देवभूमि की डेमोग्राफी के लिए खतरनाक बताया। बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है और क्षेत्र की स्थिरता के लिए, क्षेत्र की शांति के लिए इस प्रकार के अराजक तत्वों को क्षेत्र में घुसने से रोका जाए। इसमें बद्री नारायण की यहाँ पर तपोभूमि है तो हम चाहेंगे कि ऐसा कुकृत्य यहाँ पर न हो। हालांकि पुलिस के पास अब तक होटल खरीद फरोख्त का ये विवाद नहीं पहुँचा है। पुलिस के पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि जहाँ पर इस प्रकार के होटल की कोई बाहरी व्यक्ति को बिक्री की कोई प्रकरण आया हो। उधर हिंदू संगठन इस मामले की गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की ये कड़ी चेतावनी थी कि अराजकता फैलाने वालों को यूपी में कोई स्थान नहीं मिलेगा। तभी तो यूपी के एटा में माहौल खराब करने वालों पर 24 घंटे में कार्रवाई हुई। आरोपी सलाखों के पीछे नजर आया। एटा में पिछले 2 दिनों से नफरती गैंग इस कदर एक्टिव था जिसने 3 बार भगवानों की मूर्तियों को खंडित किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। भगवान की मूर्तियों को खंडित देख श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश दिखा। साजिश के तहत हुई इस घटना में किशन गांव में मंदिर के अंदर जाकर मूर्तियों को खंडित किया तो वहीं पिलखतरा गांव में मूर्ति को मंदिर के बाहर फेंक दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। 24 घंटे के अंदर ही नापाक हरकत करने वाले शख्स का योगी फोर्स ने पक्का इलाज कर दिया। आरोपी अमित को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने उसका जुलूस निकालकर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है। ये वही दरिंदा है जिसने 9 साल की मासूम बच्ची को खेलते खेलते मौत तक पहुंचा दिया, जो अब अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचा है। पुलिस ने इस हैवान का ऐसा इलाज किया कि कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है, चेहरा ऊपर तक उठाकर नहीं चल पा रहा। इस दरिंदे ने बच्ची को अकेला देखकर पहले रेप की कोशिश की, फिर बेरहमी से पीटा, जहाँ इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया था। भारी पुलिस के बीच लंगड़ाते आरोपी का ये जुलूस साफ संदेश है कि हैवानों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जुलूस सिर्फ एक आरोपी का नहीं बल्कि कानून की चेतावनी है। गुजरात में सूरत में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक केमिकल कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई और इस आग में केमिकल टैंकर भी चपेट में आ गया। भयंकर विस्फोट यहाँ पर फिर देखने को मिला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के अंदर से उठती ऊंची ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। केमिकल से जुड़ा प्लांट होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। आग को देखकर लग रहा है जैसे कोई बवंडर हो जिसने अपनी चपेट में पूरी फैक्ट्री ले ली हो। आग के साथ तेज धुआं उठता रहा जिससे आसपास का इलाका धुएं की चादर में ढक गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी लगातार फॉर्म का छिड़काव कर आग को काबू में करने की कोशिश करते दिखे, तो वहीं बुलडोजर से दीवार तोड़कर पानी की बौछारों से आसपास के हिस्सों को ठंडा किया गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी फैक्ट्री को जलाकर खाक कर दिया। समुद्र में दुश्मनों का काल रोमियो बना है। हिंद महासागर में हिंदुस्तान की शक्ति अब और भी बढ़ गई है क्योंकि इंडियन नेवी को मिल गया है दुश्मन की पनडुब्बियों की जल समाधि दिलाने वाला रोमियो हेलीकॉप्टर, जिससे समुद्र में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना अब आसान होगा। वो समंदर का सिकंदर है, दुश्मन की पनडुब्बियों का काल है, सागर की गहराइयों का बादशाह है। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो आज गोवा में INS हंसा पर इस हेलीकॉप्टर के दूसरे स्क्वाड्रन कमीशन कर लिया गया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। समंदर के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर मारता है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे युद्धपोतों, फ्रिगेट और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है।
इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, जिन्हें इससे काउंटर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में चप्पे चप्पे की सघन तलाशी चल रही है और अब इन आतंकवादियों की खोज के लिए सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर रही है। उधमपुर के मजालता में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ऐसा कोई भी इलाका नहीं छोड़ रहे हैं जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये बख्तरबंद गाड़ियां इस बात की तस्दीक कर रही है कि चाहे आतंकी जमीन में छिप जाएं या फिर कहीं और, ये सुरक्षा बल उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। दुर्गम इलाकों में गश्त की जा रही है। सुरक्षा बल इस जंगल में चप्पे चप्पे को छान रहे हैं क्योंकि यहाँ कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल ये आतंकी छिपने के लिए कर रहे हैं और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। लेकिन आतंकी किसी भी जगह छिपे हों, अब ये जाबाज किसी कीमत पर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लेकर बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता के बयान के बाद भारत अब एक्शन में है। दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी कट्टरपंथी को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि भारत ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वही बयान है जिसने भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की। इस बयान के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका में भारतीय उच्चायोग के पास प्रदर्शन करने जा रहे लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने रोक दिया। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लेकर बांग्लादेश में चल रही इस साजिश का असम के सीएम ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा कि भारत ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। भारत ने ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। प्रयागराज में एक बार फिर इतिहास बनेगा और इसके लिए माघ मेला 2026 की तैयारी महाकुंभ से भी बढ़कर चल रही है। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए एआई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेन भी किया गया है। क्योंकि सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि माघ मेला न सिर्फ भव्य हो बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक हो। इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, बेहतर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस बार जो हमारे कैमरे मेला क्षेत्र में व्यवस्थापित हो रहे हैं 400 से अधिक कैमरे, उनमें हमने प्लान किया है कि एआई बेस्ड कैमरे भी लगभग 150 से अधिक रहेंगे। एआई कैमरों से भीड़ की सही जानकारी मिलेगी, किस जगह पर कितने लोग हैं इसका सही पता चलेगा। किस जगह से भीड़ ज्यादा आ रही है ये भी आसानी से पता चल पाएगा। सुरक्षा से जुड़े अलर्ट मिलते रहेंगे। महाकुंभ की सफलता के बाद माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। यही कारण है कि समय रहते सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। उत्तर प्रदेश के शामली में ट्रिपल मर्डर ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। कट्टरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ एक शख्स ने सामाजिक बेइज्जती के नाम पर अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। ये वही गड्ढा है जिसमें आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर खौफनाक सच को दफना दिया। घर के आंगन में जब पुलिस ने खुदाई करवाई तो खौफनाक सच सामने आ गया। पत्नी को गोली मारी, बड़ी बेटी को भी गोली मारी, छोटी बेटी का गला दबाया, 7 फीट गहरे गड्ढे में किया दफन, ईंटों का फर्श बिछा दिया। और ये कट्टरता सिर्फ इसीलिए क्योंकि फारूक की पत्नी अपनी बेटियों के साथ बिना बुर्का पहने मायके चली गई थी। कट्टरपंथी सोच इस कदर हावी हो गई है कि दरिंदगी भी फीकी पड़ जाए। खुद आरोपी के परिजनों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हाँ, मतलब पर्दे से रखा था, बाहर जान नहीं देता, जान नहीं देख रहा था बाहर। यानी बिना बुर्के बाहर जाना उसकी सामाजिक इज्जत पर हमला था। लेकिन वही तालिबानी सोच अब सलाखों के पीछे है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से है। यहाँ एक किसान का 1 लाख रुपए का कर्ज ब्याज पर ब्याज के साथ 74 लाख रुपए में तब्दील हो गया और इस कर्ज के बोझ तले दबे इस किसान ने अपनी किडनी को बेचा और उसके बाद भी सूदखोरों का मन नहीं भरा। 8 लाख रुपए किडनी भी। और किसान पर बाकी बचे रुपए जल्द चुकाने का दबाव बना रहा है। यही वो किसान है, इनका नाम है रोशन सदाशिव खुड़े, जिसके साहूकारों ने सूद के पैसे साधने के लिए एक किडनी भी बेच दी। पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटीने या देशात गेलो, किडनी विकली मी, 8 लाख रुपयाला किडनी विकली।
किडनी बेचने के बाद भी साहूकारों की मांगे खत्म नहीं हुई, कर्ज का पहाड़ अभी भी बना हुआ है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 6 साहूकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। किसान ने साहूकारों से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया, जिससे फसल लगाई और 2 गायें खरीदी। जो गायें खरीदी थी वो मर गई और फसल भी खराब हो गई। किसान कर्ज नहीं चुका पाया। अब सूद पर सूद के साथ कर्ज 74 लाख हो गया। सूदखोरों ने कंबोडिया ले जाकर 8 लाख में इसकी एक किडनी भी बेच दी। इस खबर ने उस सिस्टम की सच्चाई को सामने ला दिया है जो आज भी तमाम सरकारी योजनाओं के बाद किसानों को कर्ज के जाल में जकड़े हुए है। अगर आप बाजार से खरीदकर भुने चने खाते हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चना मिलावटी हो सकता है, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। प्रशासन ने ऐसा ही 30 टन मिलावटी चना जब्त किया है, जिसमें रंग मिला हुआ था। सबसे पहले ये सुनिए कि जो भुना चना आप खा रहे हैं उसमें किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खाने वाले रंग अलग आते हैं, लेकिन इस चने में जो रंग इस्तेमाल हुआ है वो जानलेवा है। पूरा तभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि सिंथेटिक डाई है ये। अच्छा, सिंथेटिक डाई है, जैसे आलू वाला इंडस्ट्रियल हुआ है, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। अब आप ये देखिए कैसे बस थोड़ी ही देर में इस भुने चने को पानी में रखा गया था, जिसके बाद पानी का रंग ही बदल गया। ये तो बहुत थोड़ी देर किया मैंने, अब देखिए कलर क्या है पानी का। वहीं प्रशासन ने 30 टन चना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। ये चना जो है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था, उसको लगभग 750 बोरी सीज किया और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे जांच में मिलावटी रंग जो सिंथेटिक डाई है वो बताया जा रहा है कि जो चना मिला उसमें 400 बोरी मध्य प्रदेश और 350 बोरी छत्तीसगढ़ से मंगाई गई थी। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक लेग पीस के कारण कस्टमर और दुकानदार के बीच पहले जमकर बहस हुई, फिर देखते ही देखते ये बहस गहमा गहमी में बदल गई और बिरयानी सेंटर अखाड़े में तब्दील हो गया। अखिलेश शिवहरे बिरयानी खाने दुकान पर पहुंचे। उसने अपने ऑर्डर के साथ एक अलग से चिकन पीस मांगा। दुकानदार हाशिम अली ने इसके बदले 10 रुपए मांगे, जिस पर शख्स ने 500 रुपए का नोट दे दिया। कुछ देर बाद दुकानदार ने कहा दुकान में चिकन लेग खत्म हो गए हैं। इस पर अखिलेश ने पैसे वापस मांगे। यहीं से दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते गाली गलौज और फिर हिंसा में बदल गई। हाशिम ने अखिलेश पर चाकू और गर्म बर्तन से हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई हुई। ऑनर जो है वो इनसे अड़ीबाजी कर रहे थे और इसी बात को लेकर उन्होंने मारपीट करी है और जो उनकी तरफ से हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं अड़ीबाजी की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक युवक प्रेमिका से बात मनवाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां चला। उसे उतारने के लिए पुलिस को करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और फिल्म शोले के वीरू की तरह किया गया ये हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। टावर पर चढ़ा ये युवक अपनी प्रेमिका से बात मनवाने की जिद पर अड़ा था। टावर पर चढ़कर युवक ने सोशल मीडिया पर दर्द भरा गाना लगाकर वीडियो पोस्ट किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा। प्रेमी का ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि जज्बात अपनी जगह, लेकिन जान जोखिम में डालना सही नहीं, क्योंकि प्यार में समझदारी जरूरी है, ड्रामा नहीं। बिहार के औरंगाबाद से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल में मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की हरकत देखकर हर कोई हैरान रह गया। मतलब आप एडमिट क्योंकि ओपीडी ऑफिस में तैनात ये डॉक्टर मजे से गुटखा चबाते हुए मरीजों की जांच कर रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर के मुंह में गुटखा है, न चेहरे पर मास्क और न ही स्वच्छता के किसी नियम का पालन कर रहा है। जब एक मरीज के परिजन ने डॉक्टर के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर सवाल उठाया खा रहे हैं तो डॉक्टर साहब भड़क गए। क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, इलाज करवाना है जी। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। अब जहां मरीज इलाज की आस लेकर पहुंचते हैं, वहीं अगर डॉक्टर ऐसी हरकत करे तो गुस्सा तो आना लाजमी है। वादे तो बहुत होते हैं, पूरे कम ही किए जाते हैं, लेकिन तेलंगाना के एक गांव में जो कुछ हुआ वो अब मिसाल है। यहाँ सरपंच ने कहा भी और करके भी दिखाया। वादा था बंदरों से मुक्ति और एक दिन में गांव वालों को राहत भी मिल गई। देखिए कैसे 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा गया है। सबसे पहले बंदरों को एक पिंजरे में डाला और बाकी छोटे पिंजरे जोड़कर एक रास्ता बनाया गया। सभी बंदर इस रास्ते से गुजर रहे। आप सरपंच की स्मार्टनेस तो देखिए। जो रास्ता बड़े पिंजरे तक जा रहा है उसे जाल से कवर किया गया है, जिससे भी कोई बंदर नहीं भागे। एक एक करके सारे बंदर टेम्पो में लदे बड़े पिंजरे में चले जाते हैं।
इन बंदरों को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया ताकि गांव भी बचे और वन्य जीव भी। अलीगढ़ में बीच सड़क पर जिसे कहा जाए काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। यहाँ दामाद अपनी ही सास के पैरों में गिरकर पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाता नजर आया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस शख्स की पत्नी विवाद के बाद मायके चली गई है। अचानक उसे अपनी सास सड़क पर दिखाई दे जाती है तो ये आदमी हाथ जोड़कर अपनी सास को मनाने की कोशिश करने लगता है। सास घूंघट डाले अपनी सीध में चली जा रही है। उसे अपने दामाद की नौटंकी से कोई असर नहीं पड़ रहा। इतनी देर में दामाद सास के पैर पर गिर जाता है और अपनी पत्नी को वापस भेजने की गुहार लगाता है। सास उसे बार बार अपने पैरों से हटाती है। वहाँ खड़े लोगों के चिल्लाने के बाद आदमी वहाँ से जाता है। मध्य प्रदेश में मंडला के सरकारी स्कूल में तब हद हो गई जब नशे में धुत शिक्षक ने बच्चों को शिक्षा देने की जगह फिल्मी गाने गाए और बच्चे भी शिक्षक के गानों पर तालियां बजाते नजर आए। जहां बच्चों को ABCD या फिर काका गाघा पढ़ाना चाहिए था, उसकी जगह ये शराबी शिक्षक महोदय गाने सिखा रही हैं। इतना ही नहीं, वो बार बार इन फिल्मी गानों पर बच्चों से तालियां भी बजवा रहे थे। वहीं जब शराबी शिक्षक से इस बारे में पूछा गया तो जवाब हैरान करने वाला था। मैं शराब जब गणित पढ़ाता हूँ, मेरे दिमाग गोल हो गए। शराब टीचर से मैंने गणित पढ़ाया कि m = टाइम प्लेस, मूलधन गुणित दर गुणे समय। इस मामले पर जिला परियोजना समन्वय विभाग का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।